आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं एक नई उमंग और नए उत्साह के साथ। आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे अलजबरा और उससे रिलेटेड कुछ खास चीज़ें। और फिर से आप सभी का, जो लोग हमारे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कि हमारे जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, उन सब का मैं राजू सर अपने चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोग इस जो खूबसूरत जो लम्हा है, जो ये अच्छा समय है जब हम और आप मिलते हैं इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने के लिए, तो ये काफ़ी जो है एक खुशनुमा माहौल होता है, क्योंकि हम लोग हाजिर होते हैं, मिलते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ नई चीज़ जानने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और मैं सतत लगातार प्रयास करते रहता हूँ ताकि आपको हर दम कुछ अच्छी चीज़ें और बहुत आसान तरीक़ों से बताया जाए। आइए हम लोग सीखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग इस आज जो है एक खूबसूरत सूत्र के साथ, फॉर्मूले के साथ हम लोग जो है अपने पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। और हम लोग यह देखेंगे कि जिस तरीके से हमने कल जो है ना लिखा था, कुछ खास एक फार्मूला था जो कि काफ़ी सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसी को जब आप बताएंगे किसी को कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी को बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दोनों एक ही जैसा है, बोथ आर सेम मीनिंग, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन देम, इसके बीच में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का ढंग अलग है। जैसे कि आप यहाँ देख लेंगे एग्जाम्पल से, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि नंबर को इंटरचेंज करने से, आगे पीछे करने से, बदलने से कोई असर नहीं होता है। इसी पर आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सीखने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी या ए प्लस बी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है प्रॉब्लम्स मैं लिखूंगा, यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छा और कुछ समझने के लायक। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट का स्क्वायर है, लेकिन सेकंड जो नंबर हमारा है उसका स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का स्क्वायर ले लेंगे, इसे 1 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। जैसे इस तरीके से है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस, इस 1 का स्क्वायर नहीं है तो हम लोग 1 का स्क्वायर अपने तरफ से दे देते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका हम लोग अपने तरफ से स्क्वायर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखेंगे 1 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 × 1, तो रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए सिर्फ 1 एक ऐसा है नंबर, सिंपल एक ऐसा 1 एक नंबर, इकलौता एक 1 ऐसा नंबर है जिसका हम लोग पावर 2 करें, 3 करें, 4 करें, जितना मर्जी हो उतना करें, तब भी रिजल्ट उसका मल्टीप्लाई में 1 ही आता है। इस हिसाब से हम लोग देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। देख लेंगे यहाँ पर ये ए की जगह पर है, यह बी के जगह पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ए की जगह पर एक्स है तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 और यहाँ पर हो गया एक्स माइनस 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे कि इसी चीज़ को हम लोग दोबारा लिख सकते हैं इस तरीके से, x माइनस 1 और ये हो गया x प्लस 1। ये हमारा बन के तैयार है, बिल्कुल ये हमारा जो है काफ़ी इजी वे में बन के तैयार है, जस्ट लाइक है मैजिक। इससे रिलेटेड हम लोग इसी पर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर जो माइनस 4 है, देखिए ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत मोटी है, छोटा सवाल है लेकिन काफ़ी इसके अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं, जिसको हम लोग गौर से देखने का प्रयास करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस तरह का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस प्रश्न को जो हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो, हिंदी में लिख रहे हो तो हल लिखिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, इस नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इस ढंग से स्क्वायर करेंगे ताकि कोई इसके रिजल्ट में, क्वेश्चन में कोई अंतर ना हो। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4, 2 2 4, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2। देखिए हम लोग ऐसे घातांक पावर में इसको लेकर के आ गए हैं।
इसको जो है हम लोग पावर के फॉर्म में इस तरह लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x²। तो क्या रिजल्ट होगा इसका हम लोग देखेंगे, हम लोग उस तरीके से लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, ये बन के तैयार है। उसके बाद सेकेंड में हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं, पहले माइनस लिखा हमने, उसके बाद प्लस में इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे बनाएं और इसको सही ढंग से बनाएं और समझने का प्रयास करें। या आप ना देखें कि ये काफ़ी छोटा है या कैसे बनेगा। इस तरह से रिलेटेड हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9x²। क्या लिखा हुआ है? 9x²। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4y²। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिख लेंगे या सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया 9x² माइनस 4y²। इसी चीज़ को x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, लेकिन ये 9 और 4 का स्क्वायर नहीं है। तो कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 और x ऐसा लिख सकते हैं। माइनस 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। तब ये दोनों इकट्ठे स्क्वायर होना चाहिए, जब जाकर के बनेंगे। तो क्या करेंगे a² माइनस b²। तो फार्मूला क्या होता है 3a प्लस b, 3x प्लस 2y, या ये हो गया 3x माइनस 2y। दैट मीन्स एक बार जोड़ देंगे, यूँ कहें तो एक बार छोड़ देंगे जिस हालत में है, या एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या चीज़ में लिखेंगे माइनस में, या उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y और ये हो गया 3x प्लस 2y। इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से 9 को स्क्वायर के रूप में लेकर आया गया। जैसे कि यहाँ पर गौर करेंगे 9 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। उस तरह हमारे पास 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। वही 2 3 ला करके हमने यहाँ पर सेट कर दिया स्क्वायर के रूप में। उसका एक बार जोड़ करके एक बार छोड़ करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे। इस आगे और भी इस इंटरेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हम लोग कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हमारा है 49 माइनस यहाँ पर हो गया 64x²। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसको a माइनस बी के फॉर्म में हमको इसको लेके चलेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 49 लिख लेंगे माइनस 64 हो गया x²। उसके बाद हम लोग इस 49 को क्या करेंगे स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ हो गया 49, तो क्या हम लिखेंगे 7 × 7, तो क्या हो गया 7 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इस 49 को ऐसे लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। उसके बाद 64 है, तो 64 को हम लोग क्या लिखेंगे 8x, ये हमारा हो गया 8x का स्क्वायर। पहले हम लोग a² माइनस b² के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे 64 है, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 8, 8 2 टाइम्स आया है तो 8 का पावर 2, और x का स्क्वायर तो पहले ही से था। तो हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस 8x। एक बार हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको फार्मूला यह भी याद नहीं है कि किस तरीके से बनाना है, तो हम लोग क्या करना है एक बार ऐसे छोड़ देंगे और एक बार जोड़ देंगे। ऐसे हम लोग का ये भी सिस्टम में काफ़ी अच्छा आएगा। या a² माइनस b², तो इसको आप लिख सकते हैं 7 प्लस 8x और 7 माइनस 8x, ये आपका दोनों। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चंस को सीखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे अगर फ्रैक्शन में होगा तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा जो है क्वेश्चन 5 नंबर जो है यह हमारा है x² माइनस 4 है और यहाँ पर y²/4 है। इस तरह का अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का होगा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x²/4 माइनस y²/4। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ऊपर वाला नंबर का तो स्क्वायर है बट नीचे वाला नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे x/2 का होल स्क्वायर माइनस y/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। x का स्क्वायर चेक करेंगे 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा a² माइनस b² के फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिखते हैं एक a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो गया a प्लस बी और ये हमारा हो गया a माइनस बी, ये हमारा बन के तैयार है। इस रिलेटेड और भी बहुत तरह के अट्रैक्टिव इस बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पास आते हैं। किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। थोड़ा सा अब इससे जो आगे है
कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे कि उस सवाल को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अटेंशन होना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ, जो सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आपको वॉच करना होगा विदाउट स्किप किए हुए, तब जा कर के आपको उस जो है सबसे अच्छे तरह ढंग से उसको समझ में आएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर जो है हम लोगों का इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर 16 यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 25 जेड स्क्वायर, इस तरह का दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है 16 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले समूचे को हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे 4, उसके बाद क्या लिखना है 2x माइनस 1, ऐसे करके मिडिल कोष्ट बनाएंगे, स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2x माइनस 1 को तो पहले ही से स्क्वायर था, और ये हमारा हो गया 5z मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25z स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर, ये पूरा हमारा ए हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया बी, ये आय रूप पकड़ लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा हो गया ए प्लस बी, ये हो गया, इसको ऐसे घेर लेंगे। और दूसरा जो हमारा होगा ए माइनस बी, यहाँ पर हो गया 4 2x माइनस 1 माइनस 5z, ये हमारा हो गया। थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर करना चाहते हैं तो। वैसे ये बन चुका है 4 2 8x, क्या होगा 8x माइनस 4 और प्लस 5z, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा 4 2 8x माइनस 4 माइनस 5z, ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है। काफ़ी सिंपल वे में इस रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चंस को आगे जो है देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, कितना सिंपल वे में बना हुआ है। साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने ओपिनियंस को, अपने राय को लिखें, और उसमें बताएं कि क्या चीज़ आपको दिक्कत आ रही है, और अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम जो है उसमें लाइक ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग देखते हैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि उस क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट था, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे गुणनखंड निकालें। कैसे निकालेंगे गुणनखंड, बहुत ही बारीकी से देखिए, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं। निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें, यहाँ पर लिखेंगे कि फैक्टराइज। क्या होता है फैक्टराइज, तो हमको इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग इस तरह क्वेश्चन में देखते हैं ये भी बनेगा वैसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को उतारेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे ये सब तीनों जो है एक रिलेशन में है, एक संबंध में है, एक्स वाई के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि हमने बतलाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी रहेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया जेड का स्क्वायर। तो ये देखेंगे हम लोग का जो है ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो फार्मूला जो है यहाँ पर हम लोग का जो है ए स्क्वायर, जैसे कि फार्मूला हमने जो देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसी के तर्ज पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ तक हमने क्या किया सेपरेट कर लिया, और ये फार्मूला टैली कर रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये तीनों को जगह पर हम लिख दें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा क्या हो गया ए, और ये पूरा क्या हो गया बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बन करके तैयार हो गया।
तो ये काफ़ी सिंपल तरीका है बनाने का। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, उसको सेपरेट करेंगे, उसको फार्मूले के रूप में अगर डालेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको बनाएंगे। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 2xy। अगर इस तरह दिया हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी रूप पकड़ेगा। थोड़ा सा इसको हमको सेपरेशन कर देना है। जैसे कि ये वाला हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 2xy, ये तीनों को हम लोग क्या करना है, एक जगह लिखेंगे। सबसे फर्स्ट काम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये जेड अलग है और है उसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अलग करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया x है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का ये होल स्क्वायर हो गया। ये तीनों जो है यहाँ तक एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमने सीखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर किया किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने शुरू में ही बताया था, इसलिए कि इसका यूज़ इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये इससे मैच कर रहा है। तो ये लिख रहा है ए माइनस बी हमारा एक्स वाई में है, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पूरा ए के जगह पर है और ये बी के जगह पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हमारा आ गया। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और करके, और ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और ये हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस जेड। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। दोनों सेम है, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग ये जो बनाए हैं बहुत ही सिंपल ढंग से इस तरह हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। बस आप लगातार बने रहिए, यूँ ही कंटिन्यू विदाउट स्पीक किए हुए, और इसको देखिए, वॉच कीजिए और इसको बनाइए। और इसको हम लोग फिर आगे भी एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम लोग कुछ खास क्वेश्चन देखेंगे। जैसे गुणनखंड हम लोग जो सीख रहे हैं, इसका जो है ना चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि x टू द पावर 4। काफ़ी गौर से देखेंगे कि बनेगा कैसा, क्योंकि इस क्वेश्चन में है कुछ खास, और वही खास चीज़ जो आपको रखता है ना अपने पास। यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखेंगे कैसे इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल। ये हम लिख लेंगे ये क्वेश्चन जो है x टू द पावर 4 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बहुत ही बारीकी से देखिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे कि यहाँ हमारा हो गया x टू द पावर 4, ये दिया हुआ है, माइनस 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस y का पावर 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग अपने फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। ये हमारा x का पावर 4 है, तो 2 यहाँ देना है और 2 यहाँ पर देना है। ये हो गया x का पावर 4। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको लेकर के आएंगे y का पावर जो 4 है, तो वाई स्क्वायर और इधर देंगे y का। ये दोनों का पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 14, तो हम लोग इधर 2 जोड़े हैं तो उधर भी 2 जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया जाए कितना, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए कैसे हमने लिख दिया, किस तरीके से आ गया। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसको x का पावर 4 है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने लिख दिया। y का पावर 4 है, y 2 और 2 बाहर, y का पावर 4 ये भी हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि प्लस किया है अपने तरफ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम लोग जब इधर प्लस करेंगे तो इसमें भी हमने प्लस कर दिया। 14 जो था 14, उसको हमने 16 कर दिया। यहाँ देखेंगे जब ये घटेगा, इसमें से 16 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है ये चीज़। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग का क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 16x स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख देंगे 4xy का होल स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में पकड़ लिया।
तो सबसे बड़ी इस सवाल के अंदर जो खासियत हुआ थी कि किस तरीके से इसको हम लोग मैनिपुलेट करें कि यह हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग देखेंगे x का पावर 4 है और यहाँ पर क्या है y का पावर 4, पहले दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे किस तरीके से, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके, चूंकि पावर 2 है तो 2 हमने अंदर लिखा, 2 4 बाहर, तो x टू द पावर 4 हो गया, y का पावर 4 है तो 2 अंदर और 2 बाहर, तो y का पावर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस अब हमको चाहिए यहाँ पर 2ab, तो 2 हमने लिख दिया और ये हो गया a और ये हो गया b, तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये प्लस में हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर 14 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हमने ये 2 एक्स्ट्रा लिया इसलिए हमने 2 इसमें घटा भी दिया, तो ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब हम लोग सवाल को जब देखेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, घटेगा तो फिर हो जाएगा 14 एक्स स्क्वायर 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, ये तीनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर और बी के जगह पर क्या है वाई स्क्वायर, ये हमारा रूप आ गया। उसके बाद हम लोग का पूरा ये ए के जगह पर है और ये बी के जगह पर है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे ए प्लस बी, क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो ये पूरा हमारा ए हो गया और ये हो गया बी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ये हो गया। तो आपने देखा कि कितना आसान तरीके से हमने बना दिया। तो सबसे बड़ी बात ये, किसी क्वेश्चंस को देख करके आपको ज़्यादा हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग पीसफुली शांत मिजाज से हम लोग देखेंगे कि हमको काम करना क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे x का पावर 4, यहाँ क्या है y का पावर 4, तो दोनों को हम लोग पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करने का प्रयास किए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab के रूप में हमने कर दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हमने यहाँ जो 14 हमारा था 14x स्क्वायर उसको हमने 16 कर दिया, क्योंकि 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 जो एक्स्ट्रा लिया गया है इसमें से 2 और कम कर दिए, तो 16 में से 2 घटेगा तो 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला का रूप बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर x है और बी की जगह पर क्या है वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद x का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर, लेकिन 16 का स्क्वायर नहीं है, हमने क्या किया 16 को 16 को 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy और ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर दोनों को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, तो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है 4xy। तो ये हमारा सवाल बन करके जो है काफ़ी सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और इसको देखेंगे कि यहाँ पर है एक्स टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस y का पावर 4, इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल उसी का तरह है सेम, थोड़ा सा इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर देखेंगे x का पावर 4 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y का पावर 4, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमने 2 एक्स्ट्रा लिया है प्लस किया है, तो यहाँ पर 7 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 9 कर देंगे, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब x का पावर 4 ये हो गया y का पावर 4, और यहाँ पर 7 था जो मेरा, तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 7, ये हो गया 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तीनों को हम लोग पकड़ लेंगे यहाँ से और ये फार्मूला के रूप में डाल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर, और 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई, तो ये हो गया 3xy का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा पूरा ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो आइए जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, और यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ये आपने देखा कितना इजी वे में हमने बनाया इसको, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको बनाएंगे और लिखेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से। इससे रिलेटेड और भी बहुत तरह के क्वेश्चन और सवाल को हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो एक्सपोनेंशियल पार्ट्स का पढ़ेंगे, कि अगर इस तरह का लिखा होगा 4x और यहाँ पर लिखा होगा 16, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग, और इस तरह का x और भी बहुत सारे अट्रैक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्लास में बहुत कुछ समझेंगे। तब तक के लिए हम लोग देखेंगे और इस रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर हम लोग हाजिर होंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। ओके।